कि तिरंगा झंडा बड़ा है या ये कमल वालों का झंडा बड़ा है। करोड़ों अन्नदाताओं का नमक खाने वाली और उनको मवाली कहने वाली नमक हराम सरकार इस देश के अंदर चल रही है, जिसको हमें मिलकर हटाना है, भगाना है, सत्ता से दूर करना है। बेईमान भाजपाइयों, जानवर भी जिसका हुआ दिया खाते हैं, उसके प्रति वफादारी निभाते हैं। तुम लोग तो जानवरों से ज्यादा बदतर हो गए। जिस अन्नदाता का दिया हुआ खाते हो, उसके साथ भी गद्दारी करने का काम करो। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की विरोधी पार्टी है। 52 साल तक इन लोगों ने नागपुर के मुख्यालय पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया। इनका इतिहास है। ये तिरंगे के विरोधी लोग हैं और हम तिरंगे के ऊपर मरने मिटने वाले लोग। अरे राष्ट्रवादी बोल लेने से तो राष्ट्रवादी नहीं हो जाओगे आदित्यनाथ जी। राष्ट्रवादी बोलने से तो आज राष्ट्रवादी नहीं हो जाओगे भाजपाइयों। तुम अगर राष्ट्रवादी हो तो उत्तर प्रदेश को बीमार बना रहे हो। आज एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, तानाशाही की सरकार, जुल्म की सरकार, अत्याचार की सरकार, धर्म के नाम पर नफरत का बीज बोने वाली सरकार, लोगों को आपस में बांट के राज करने वाली सरकार, कोरोना की महामारी में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, लोगों को घर घर पानी पहुंचाने के नाम पर चोरी करने वाली सरकार, कस्तूरबा में बच्चियों के अनाज का, उनके खाने का पैसा खाने वाली सरकार और बच्चों के वेंटिलेटर में दलाली खाने वाली, ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर में दलाली खाने वाली सरकार, और यहां तक कि शमशान में कोरोना की महामारी में लोगों को लकड़ियां नसीब नहीं हुई, शमशान में दलाली खाने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। हम सबको मिलकर इस सरकार को हटाना। अभी आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। मुझे याद है 14 अगस्त को इसी लखनऊ से शुरुआत हुई थी और उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की राजधानी में जब अपनी ताकत दिखाई तो भारतीय जनता पार्टी वालों को पहली बार समझ में आया कि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ हवा में नहीं है, जमीन पर भी आ चुकी है और जमीन पर इनसे लड़ाई लड़के इनको हटाने का काम करें। आगरा के अंदर विशाल तिरंगा यात्रा हुई, नोएडा के अंदर विशाल तिरंगा यात्रा हुई और 14 तारीख को आप सबको कहना चाहता हूं, सारा काम छोड़कर पूरी तैयारी करके ट्रैक्टर से, बस से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, पैदल जैसे हो सके पूरी अयोध्या को अपनी ताकत से भर देना है। तिरंगा हाथों में लेके भारत की आन बान और शान तिरंगे को नमन करते हुए अयोध्या की धरती पर जो संकल्प हमने लखनऊ, आगरा और नोएडा में लिया, वो संकल्प अयोध्या में भी लेना है और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में उसी संकल्प को बार बार दोहराने का काम करना। तिरंगा यात्रा से घबरा गए, आदित्यनाथ जी घबरा गए तिरंगा यात्रा से। आगरा में जब हमने तिरंगा यात्रा निकाली तो 500 लोगों पे मुकदमा कर दिया, मेरे ऊपर मुकदमा नंबर 16 कर दिया। मुकदमा नंबर 16। मैंने आदित्यनाथ जी से कहा, आदित्यनाथ जी आपको रात में नींद नहीं आती संजय सिंह के ऊपर मुकदमा किए बगैर, एक काम करो, 6 महीने तुम्हारी सत्ता के रह गए हैं, रोज सोने से पहले 10 मुकदमा संजय सिंह के खिलाफ करो, मैं तुम्हारी सरकार से डरने वाला नहीं। और लोगों ने मुझसे कहा, अरे तिरंगा यात्रा पे मुकदमा कर दिया, तिरंगा यात्रा पे मुकदमा कर दिया। तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं,
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की विरोधी पार्टी है। 52 साल तक इन लोगों ने नागपुर के मुख्यालय पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया। इनका इतिहास है। ये तिरंगे के विरोधी लोग हैं और हम तिरंगे के ऊपर मरने मिटने वाले लोग। तिरंगे का सम्मान हम करेंगे। तिरंगे के नीचे रहकर संकल्प हम लेंगे। उत्तर प्रदेश को बचाने का, नौजवानों को बचाने का, किसानों को बचाने का, माताओं बहनों की सुरक्षा का, गांव की सुरक्षा का, शहर की सुरक्षा का संकल्प हम लेंगे। हम तिरंगे के लिए, तिरंगे की आन बान शान के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। और ये तिरंगे का विरोध करने वाले गद्दार लोग हैं जो हम पे मुकदमा लिखने का काम करते हैं। इन गद्दारों को जवाब देने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। भारतवर्ष में तिरंगा लेके नहीं निकल सकते? किस देश का झंडा लेके निकले हम लोग, बताओ योगी जी। ये लड़ाई कमल का झंडा बनाम तिरंगा झंडा है। जन आशीर्वाद यात्रा में कमल का झंडा लेके हजारों लोग निकलते हैं, उन पे मुकदमा नहीं होता। हम तिरंगा झंडा लेके निकलते हैं, भारत की आन बान शान को लेके निकलते हैं, हम पे मुकदमा होता है। देखना यह है, तय ये करना है कि तिरंगा झंडा बड़ा है या ये कमल वालों का झंडा बड़ा है। ये फैसला हमको करना है। तुम कमल का झंडा लेके, कमल का झंडा लेके 5 किलो राशन बांटते हो। एक सेकेंड, 5 किलो राशन बांटते हो कमल का झंडा लेके। अब 5 किलो राशन के झोले के ऊपर 50 फोटो, 50 फोटो, बाबा की फोटो, दादा की फोटो, चाचा की फोटो, काका की फोटो, मोदी जी की फोटो। 30 रुपया का झोला, 50 फोटो। अब 20 रुपया चावल, 5 किलो चावल। अब 5 किलो चावल, कमल का झंडा और मंच पे डांस होता है कि नहीं होता है? बलिया में देखे थे कि नहीं आप लोग? देखे थे कि नहीं? ये राष्ट्रवादी पार्टी है, संस्कृति वाली पार्टी है, सभ्यता वाली पार्टी है। और ये आम आदमी पार्टी की जो फौज है, ये हाथ में तिरंगा लेती है तो कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, ये हमारा नारा। किसान एकता जिंदाबाद। बहुत मूर्ख बना लिया तुमने हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को। हासिल क्या हुआ हमको? 110 रुपए का पेट्रोल मिल रहा, 230 रुपए का सरसों का तेल मिल रहा है। आम इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 650 किसानों ने 9 महीने के अंदर आत्महत्या की। मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार 75 वर्षों की आजादी के बाद सबसे बड़ी निर्दयी, जुल्मी, तानाशाह सरकार है, मैं कहना चाहता हूं। नौ महीने का आंदोलन, किसानों को लाठियों से पीटा गया, उनके सफेद कपड़ों को लाल खून से रंग दिया गया, उनके सामने कटीले तार लगाए गए, उनको कहा गया है कि इनको गोली से मारना है, इनको जूते से मारना है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो पाकिस्तानी है। अरे बेईमान भाजपाइयों, जानवर भी जिसका हुआ दिया खाते हैं, उसके प्रति वफादारी निभाते हैं। तुम लोग तो जानवरों से ज्यादा बदतर हो गए। जिस अन्नदाता का दिया हुआ खाते हो, उसके साथ भी गद्दारी करने का काम करते हो।
मुझसे लोगों ने कहा, बोले आपने माइक क्यों तोड़ दिया? मैंने कहा जो लोग किसान की हड्डियां तोड़ते हैं उनके विरोध में अगर संसद का माइक तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ने का काम बार बार करूंगा। तोड़ने का काम करूंगा माइक। संजय सिंह। और मैंने कहा जो लोग नमक खा के नमक हरामी करते हैं उनको नमक हराम कहा जाता है। और आज इस देश के करोड़ों अन्नदाताओं का नमक खाने वाली और उनको मवाली कहने वाली नमक हराम सरकार इस देश के अंदर चल रही है, जिसको हमें मिलकर हटाना है, भगाना है, सत्ता से दूर करना है। नमक हराम लोग हैं ये लोग, इनको नमक का मोल मालूम नहीं, किसान के अन्न का मोल मालूम नहीं, तिरंगे की शान का मोल मालूम नहीं, भारत के संविधान का मोल मालूम नहीं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मोल मालूम नहीं, भारत माता की जय का मतलब मालूम नहीं। अरे भारत माता की जय का मतलब है भारत माता के 130 करोड़ बच्चे जब खुशहाल रहेंगे तब माता की जय होगी, सिर्फ नारों से माता की जय नहीं। भारत माता की जय तो तब होगी जब भारत माता के 130 करोड़ बच्चे, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब खुश रहेंगे, तब भारत माता की जय होगी। सिर्फ नारे लगाने से भारत माता की जय नहीं होगी। तो हम जब भारत माता की जय लगाते हैं तो 130 करोड़ माताओं के जय लगाते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की जय लगाते हैं, भारत माता की जय लगाते हैं। तिरंगे की शान के नीचे हमें संकल्प लेना होगा। एक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बना रही है, एक उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी बनाने का काम। और भाजपा क्या कहती है? कहती है हम बड़े राष्ट्रवादी हैं। अरे राष्ट्रवादी बोल लेने से तो राष्ट्रवादी नहीं हो जाओगे आदित्यनाथ जी, राष्ट्रवादी बोलने से तो आज राष्ट्रवादी नहीं हो जाओगे भाजपाइयों। तुम अगर राष्ट्रवादी हो तो उत्तर प्रदेश को बीमार बना रहे हो, तुम एक बीमार राष्ट्र बना रहे हो, जहां डेंगू से लोग मर रहे हैं, जहां कोरोना से लोग मर रहे हैं, जहां शमशान में लोगों को लकड़ियां नसीब नहीं हो रही हैं, और जहां कोरोना की महामारी में हजारों लाशें गोमती में सड़ गई, कुत्ते नोच रहे थे, कौवे नोच रहे थे, चील नोच रहे थे, लोगों का अपमान करने का काम तुमने किया। तुमने बीमार उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया। तुम्हारा राष्ट्रवाद बीमार उत्तर प्रदेश का है, हमारा राष्ट्रवाद मोहल्ला क्लिनिक बना के मुफ्त इलाज देने का राष्ट्रवाद है। तुम्हारा राष्ट्रवाद मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी देने का राष्ट्रवाद है, और हमारा राष्ट्रवाद सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण करके सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास एयर कंडीशन कमरे बनाकर बच्चों की पढ़ाई देने का राष्ट्रवाद है हमारा राष्ट्रवाद। वो राष्ट्रवाद तुम्हारा राष्ट्रवाद गरीब के घर की बिजली छीनने का राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रवाद गरीब के घर को रोशन करने का 300 यूनिट बिजली फ्री और 24 घंटे बिजली देने का राष्ट्रवाद। तुम्हारा राष्ट्रवाद 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों का बलात्कार होता है, हाथरस में गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है, ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है। और हमारा राष्ट्रवाद है सीसीटीवी कैमरे लगाकर देश ही नहीं दुनिया में नंबर 1 शहर दिल्ली को बनाना, जहां पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक सीसीटीवी लगाए गए। महिलाओं की सुरक्षा हमारा राष्ट्रवाद है। तुम्हारा राष्ट्रवाद किसान के सीने पे गोली चलाना तुम्हारा राष्ट्रवाद है, उसके सर को फोड़ के धरती को लहूलुहान करना तुम्हारा राष्ट्रवाद है, और किसान के लिए संसद से लेके सड़क तक लड़ना हमारा राष्ट्रवाद है, किसान को उसके फसल का दाम दिलाना हमारा राष्ट्रवाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा राष्ट्रवाद सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाएं अपना सिर मुड़वाती हैं, ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है। और हमारा राष्ट्रवाद है गेस्ट टीचर की तनख्वाह 2 गुना करना, आंगनबाड़ी की तनख्वाह 2 गुना करना, नौजवानों को नौकरियां देना हमारा राष्ट्रवाद। नौजवानों को पिटवाना, उन पर मुकदमा लिखना, यह तुम्हारा राष्ट्रवाद है। उनके लिए नौकरियां देना और बेरोजगारी भत्ता देना, यह हमारा राष्ट्रवाद है। तो तिरंगा यात्रा अयोध्या के बाद उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में निकलेगी और हर विधानसभा के अंदर तिरंगा हाथ में लेके उस भारत माता की आन बान और शान के नीचे, उस तिरंगे के नीचे हम संकल्प लेंगे कि भाजपा के फर्जी नकली राष्ट्रवाद को हराने का काम करेंगे और अपने सच्चे राष्ट्रवाद को जमीन में उतारने का। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तैयार है इसके लिए सब लोग? दिल से बताना, सिर्फ हाथ उठाने के लिए नहीं। तैयार हो ना? मुकदमे लिखेंगे आदित्यनाथ तो तैयार हो, लाठी मारेंगे तो तैयार हो, जेल में भेजेंगे तो तैयार हो। तैयार हो जाओ, संजय भैया संघर्ष करो, तैयार हो जाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहता हूं कि भाजपा एक मनहूस पार्टी है। मैं कहता हूं कि भाजपा एक अपशकुनी पार्टी है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाता था, मंचों पे जाता था, शहरों में जाता था, रैलियों में जाता था, सम्मेलनों में जाता था, तो एक ही बात कहता था, शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इन मनहूसों ने शमशान 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 कह के कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बना दिया कि नहीं बना दिया? शमशान बनाने वाली पार्टी चाहिए या स्कूल बनाने वाली चाहिए? शमशान बनाने वाली चाहिए या अस्पताल बनाने वाली चाहिए? शमशान बनाने वाली चाहिए या सड़क बनाने वाली चाहिए? शमशान बनाने वाली चाहिए या नौकरियां देने वाली चाहिए? शमशान बनाने वाली चाहिए या किसान को फसल का दाम देने वाली चाहिए? तो हमें शमशान वाली पार्टी नहीं चाहिए। ये शमशान बनाने वाली मनहूस पार्टी की विचारधारा को इस बार शमशान में जाके तिलांजलि देने का काम हमको आपको करना। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस गंगा नदी में कोरोना की महामारी में हमारे परिजनों की लाशें सड़ रही थी, उसी गंगा नदी में शमशान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को तिलांजलि देके इनकी जमानतें जब्त करा के इनको घर भेजने का काम किया। और हर चीज में धोखेबाजी करते हैं। पहले तो मनहूस पार्टी है, दूसरा धोखेबाज पार्टी है। अभी पंचायत के संकल्प को यहां बृजलाल लोधी जी गिना रहे थे, क्या हमें करना चाहिए। हमारे साथी पंकज जी बता रहे थे, विनय पटेल जी बता रहे थे। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये धोखेबाज लोग हैं। इन्होंने 15 लाख कह के धोखा दिया, महंगाई कम करेंगे कह के धोखा दिया। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को हर साल देंगे, धोखा दिया। ये धोखेबाज लोग हैं, इनसे सावधान हो जाना। अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे, इसको समझ लेना। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंदा चोर मुर्दाबाद। चंदा चोरी कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? 7 बज के शाम को 10 मिनट पे प्रभु श्री राम के नाम पे 2 करोड़ में जमीन खरीदी और 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में बेच दी। चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं।
इन चंदा चोरों से सावधान हो जाना। चंदा चोरी करते हैं, पानी चोरी करते हैं, ऑक्सीमीटर में चोरी करते हैं, थर्मोमीटर में चोरी करते हैं। जो चोर हैं इनको इस बार सावधान होकर चुनाव में हटाने का काम करना। इसीलिए हम लोग नारा लगाते हैं, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और बिल्कुल सही हमारे साथियों ने कहा था, हमारी ये मांग है और आज इस मांग को फिर से दोहराते हैं। पंचायत के सारे चुनाव, चाहे ब्लॉक प्रमुख के हो या जिला पंचायत अध्यक्ष के हो, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सीधे जनता से कराओ, तब हम जीत के आएंगे, तब तुम्हें ईमानदारी का पता चलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।